आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक भी मौजूद थे। IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल, कामयाबी का कवी इम्कान। IMF एलामिया का इजरा आज मुतवक्के। वजारत खजाना की जानिब से भी बयान जारी किया जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद। IMF को निजकारी प्लान के तहत मिलने वाली रकूम का हजम और टाइम लाइन फ्राहम कर दी गई। अमरीका की IMF प्रोग्राम पर पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। IMF की शराइत और इस्लाहाती अहदाफ मुकम्मल करने में ताउन पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान में सरमायाकारी, मुआशी इस्लाहात और टैक्स रिफॉर्म्स पर भी बातचीत। पाकिस्तान के इंतखाबात में बेजादगियाँ हुई। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह बयान भी दिया। पाकिस्तान में इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद बारे फ़िक्रमंद थे। पुरतशद्दुद वाक़यात इंतखाबात से हफ्तों पहले हुए थे। तशद्दुद और धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाले। आलमी मुबस्सरीन को निफ़ से ज़ायद हल्कों में मुशाहिदा करने से रोका गया। इलेक्शन के दिन अदालती अहकामात के बावजूद मोबाइल डेटा सर्विसेज बंद की गईं। असिस्टेंट सेक्रेटरी अमरीकी दफ्तर ख़ारजा आज कांग्रेस कमेटी के सामने पेश होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में सरमायाकारी का वियन। पाकिस्तान में यूरो 5 मेयार की ऑयल रिफाइनरी की अपग्रेडेशन। सीनियर जेको प्राइवेट लिमिटेड का अपनी 2 रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल के लिए यूरो 5 मेयार के मुताबिक अपग्रेड करने का ऐलान। सेक्टर में $5-6 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार होगी। $1 अरब लागत के मंसूबे को अमल में लाने के लिए SIFC का कलीदी किरदार। मंसूबा हुकूमत और ऑयल रिफाइनरीज के दरमियान फासले को कम करने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के केस में अली अमीन गंडापुर समेत 22 मुल्ज़िमान के वारंट जारी कर दिए। अली अमीन, शीरी मजारी, मुराद सईद, मुसर्रत जमशेद चीमा, शिबली फराज को गिरफ्तार करके 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत हवास बाख्ता होकर इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम केसेस जाली हैं, बाइज्जत बरी होंगे। बैरिस्टर सैफ का बानी PTI को KP हुकूमत के हवाले करने का भी मुतालबा। कहा, पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उनके हवाले करे। तर्जुमान PTI की भी वज़ीर आला KP के वारंट जारी करने की मजम्मत। कहा, अवाम का मैंडेट चुराने वाले शर अंगेजियों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे हथकंडों से कौमी वहदत को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत ने अपोजिशन को मीडिया के बहास पर भरपूर जवाब देने के लिए कमर कस ली। हुकूमती तर्जुमानों की टीम में इजाफे का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का पहला गैर मामूली इजलास। मीडिया मुहास पर चैलेंजेस और अपोजिशन के बयानिए का जवाब देने के उमूर पर तफसीली गौर। वज़ीर आज़म की मीडिया महाज पर भरपूर जवाब के लिए नए चेहरों को भी आगे लाने की हिदायत। TV प्रोग्राम्स में पार्टी तर्जुमानों को भिजवाने के लिए सेंट्रलाइज्ड निज़ाम बनाने पर इत्तेफाक। सोशल मीडिया के लिए जामिया हिकमत अमली की भी मंजूरी। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज अल अजीजिया एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद ने महफूज फैसला सुनाया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि इन रेफरेंसेस में मरकजी मुल्जिम नवाज शरीफ और मरियम बरी हो चुके। हसन और हुसैन नवाज पर साजिश और मुआविनत का इल्जाम था।
वकील काजी मिसबा ने कहा, नैब ने मरकजी मुल्जिमान की बरियत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। मरकजी मुल्जिम बरी हो गए, मुआविनत के इल्जाम में केस चल ही नहीं सकता। साइफर केस में ऐसी किया जल्दी ही देर रात 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, यह वाइट कॉलर केस नहीं, ना ही मर्डर केस की तरह कह सकते हैं, बल्कि ये मिक्स हाइब्रिड केस है। हक के जिरा ख़त्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। शाम के ट्रायल की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी पूछेंगे। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की अपीलों पर आज फिर समाअत होगी। अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ, नामजद मुल्जिम मलिक सुहेल को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मलिक सुहेल ने अहसन शाह की मुलाकात तीफी बट से कराई। अहसन शाह की तीफी बट से पहली मुलाकात रवां साल जनवरी में कराई गई। तीफी बट की अहसन शाह से 7 से 8 मुलाकातें हुई। मलिक सुहेल 4 से 5 मुलाकातों में अहसन शाह के साथ था। हरनाई में कोयले की कान से 2 लाशें निकाल ली गई। कान फटने से 18 कारकुन फंस गए थे। 9 को रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद 7 कारकुनों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। हुकाम से रिपोर्ट तलब। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान में 24 घंटे में तीसरा ज़ल्ज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6, गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले का मरकज़ कोयटा से 166 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था। ज़ल्ज़ला चमन, नौशकी, दालबंदीन, कला, अब्दुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया। गुज़श्ता रोज़ भी 5.4 और 4.5 शिद्दत के ज़ल्ज़ले आए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, एक्स पर पाबंदी वज़ारत दाखिला की इजाज़त से नहीं लगी। आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, लेकिन किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। दहशत गर्दों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला का 2 टोका ऐलान। कहा, पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की ज़बान में जवाब मिलेगा। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अटक जेल से अडियाला जेल में ट्रायल की मंजूरी। 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फ्राहमी के प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल मैकेनिज्म नाफिज करने की डेडलाइन मुकर्रर। प्लान तलब। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने करप्शन, गुर्बत और बेरोज़गारी को सूबे के बड़े मसाइल करार दिया। सरफराज बुक्टी कहते हैं, लापता अफराद का मसला सियासी बना दिया गया। इस मसले को हल करना चाहते हैं। पढ़े लिखे नौजवान दहशत गर्दों के चुंगल में फंस जाते हैं। मसाइल मिलकर हल करेंगे। सैलाब मुतासिरा इलाकों की बहाली के मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। वज़ीर आला का बलोचिस्तान काबीना की जल्द तश्कील का ऐलान। इत्तेहादियों से इख्तलाफात की तरदीद। माह रमज़ान की बरकतें समेटने के लिए हर दिल बेकरार। नवे रोज़े के लिए भी शहर शहर शहरी के खुसूसी इंतजामात। बहुत से शहरियों ने होटल्स का रुख किया। सिरी पाए, नान चने, देसी मुर्ग, हलवा पूरी और लस्सी से भरपूर शहरी की। कई शहरियों ने शहर के औकात में गैस की लोड शेडिंग का शिकवा किया। रमज़ानुल मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया। हरमैन शरीफैन के मुकद्दस मकामात के तारुफ के उन्वान पर आज रोशनी डाली गई।
मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और मजहबी स्कॉलर्स ने सैर हासिल गुफ्तगूहात की। शेर मियादात ने कवाली से रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में समा बांध दिया। बड़ी दूर मदीना तोरा, यहाँ जिया न लागे मोरा। बड़ी दूर मदीना तोरा, यहाँ जिया न लागे मोरा। बैठी हूँ मैं आस लगाए, बैठी हूँ मैं आस लगाए, मेरी किस दिन होगी हाज़री, मेरा जीवन बीता जाए। बड़ी दूर मदीना। अमरीकी रैपर जोनाथन एस स्मिथ ने इस्लाम कबूल कर लिया। जोनाथन ने खबर की तस्दीक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की। मस्बत पैगामात भेजे और मोहब्बत का इजहार करने वालों से इजहार तशक्कुर। जोनाथन 15 मार्च को कैलिफोर्निया में वाक़ किंग फाहद मस्जिद में कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे।